भी नाकिस हैं, लेकिन हक ताला ने अपने लुत्फ विक्रम और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से हर साल एक ऐसी रात अता फरमाई जिसमें वो सवाब हासिल करने का मौका इनायत फरमाया जो पिछले जमाना में उसी साल की सख्त मेहनतों से पाया जा सकता था। शब कद्र में महरूम कौन? हजरात, इस रहमत वाओ मगफिरत, इनायत वाओ बख्शिश की रात भी चंद अफराद महरूम रह जाते हैं। अगर वो अफराद भी अपने गुनाहों को तर्क करें और सद्दिक दिल से तौबा करें तो अल्लाह ताला की रहमत उनके भी शामिल हाल होगी। इमाम बहीकी की शब लीमान में हदीस शरीफ है। अन अबद अल्लाह बिन अब्बास आना, सीदना अबद अल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि आपने हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब शब कद्र आती अलकब्बा वला मात जनाह मिन्हा, कद्र के अलावा कभी नहीं खोलते। जब हजरत सिम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल वाजा कानत लेला अलकदर या अमर अल्लाह इस वजल जिब्रील अलैहि है, तो अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को हुक्म फरमाता है तो वो अस्सलामु फहबत फी कबकबा, फरिश्तों की एक अजीम जमात के हमराह जमीन पर मन अल मलाइकत इला अल अर्ज़ उतरते हैं, उनके साथ सब्ज झंडा होता है जिसे वमहम लौआ खजर खाना काबा पर नस्ब किया जाता है। जिब्रील अमीन अलैहि फीरकज अल्वा अली जहर अस्सलामु को खुसूसी शान वाले 100 पर हैं, जिनमें 2 पर ऐसे हैं जिन्हें वो शब जनाहान ला यंशरहमा इल्ला फी तलक अल्लेला फैंशर हुमा फी तलक अल्लेला फैजावज अल मशरिक इला अल मगरिब फैबत जिब्रील अलैहि अस्सलामु अल मलाइकत फी हजा अल्लेला फैसलमून अली कल कायम वकाइद वमसल वाओ जाकिर यसाफहून हम वेमनून अली दुआयाम हत्ता यतला अल फजर फाजा तला अल फजर यनादी जिब्रील मुआशर अल मलाइकत अर्रहील फीकुलून या जिब्रील फमा सना अल्लाह फी हवाई जलमुनीन मन आमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीकुल जिब्रील नजर अल्लाह अलीहम फी हजा अल्लेला फफा अनहम वगफर लहम इल्ला। जिब्रील इस रात अपने परों को खोलते हैं तो मशरिक वाओ मगरिब ढंग जाते हैं। फिर हजरत जिब्रील मलाइका को हर तरफ फैल जाने के लिए कहते हैं, खड़े होकर या बैठकर इबादत करने वाले, नमाज पढ़ने वाले और जिक्र इलाही में मशगूल रहने वालों को वो फरिश्ते सलाम करते हैं और उनसे मुसाफिहा करते हैं, उनकी दुआओं पर आमीन कहते रहते हैं यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। जैसे ही फजर तुलू होती है हजरत जिब्रील निदा देते हैं, ए फरिश्तों वापस चलो। मलाइका कहते हैं, ए जिब्रील, उम्मत मोहम्मदिया अली साहबहा अलसलोत वस्सलाम के मुमीन की जरूरियात वाओ हवाइज से मुताल्लिक अल्लाह ताला ने किया फैसला किया है। हजरत जिब्रील फरमाते हैं, इस रात अल्लाह ताला ने उनकी जानिब नजर रहमत और तवज्जो खास फरमाई, इन्हें दरगज रफरमा दी और इन्हें बख्श दिया सिवाय 4 अफराद के। हजरात सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हम आरबिया फकलना या रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह मन हम रजिल मदमन व अक्लवाल दिया रहम व मशाहन काल 4 अफराद कौन हैं? हुजूर अलिफ करम सल्लल्लाहु अलैहि खमर वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 1 शराब, वकाता का आदि, 2 वालिदैन का नाफरमान, 3 रिश्तों को तोड़ने वाला और 4 कीना परवर। शब लीमान ललब्याकी हदीस नंबर 3540। शब कद्र के मामूलात। बिरादरान इस्लाम, इस मुकद्दस रात की फजीलत वाओ बरकत जानने के बाद गफलत में पड़े रहना मोमिन का शेवा नहीं, चुनाचे बंदा मोमिन को चाहिए कि वो नेमत इलाही पर शक्र अदा करने की खातिर गुस्ल करे, इबादत वज़कार का एहतिमाम करे, खुदाए ताला को राजी करने और इसकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करे। शब कद्र के मामूलात से मुताल्लिक एक रिवायत में आता है, काल जर ही लेला सब, हजरत जर बिन हबीश रहमा अल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, शब वईशरीन फमन अदर कहा, कद्र 27वीं शब है, तो जो कोई उसे पाए तो चाहिए फलीगसल वाओ लेफतर अली लबन, कि वो नस्ल करे और दूध से इफ्तार करे। मुसन्निफ अबद अर रज़ाक बाब लेला अल कदर हदीस नंबर 7701। शब कद्र में की जाने वाली दुआ। शब कद्र के मामूलात में ये भी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात पढ़ने के लिए खुसूसी दुआ तालीम फरमाई कि इस रात ये दुआ करे, अल्लाहु मिनक अफू तुहबु अलवाफ़ फिलाफु अन्नी। 959। जामा तरमजी शरीफ में हदीस मुबारक है, रमजानुल मुबारक। अना आइस्त कालत कुल्तु या रसूल अल्लाह आरायो तीनू अलिमतु आयु लेउल्ता लेउल्तु अलुकदूरे मैया आयकुलु फिहा।
उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कद्र मिल जाए तो इसमें क्या दुआ पढ़ूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ करो, ऐ अल्लाह तो बहुत मुआफ फरमाने वाला है और माफी को। काला कुली अलियाउ मिन कफू तुहबु अलवाफा फिलाउफु अन्नी, पसंद करता है बस तो मुझे मुआफ फरमा। जामा अल तरमजी अबवाब अदावात बाब ए अलदा अफजल, हदीस नंबर 3855। एतिकाफ फिजाइल वाओ इहकाम। हजरात, एतिकाफ के लुग़वी मानी किसी जगह अपने को ठहरने का पाबंद बना लेना है और शरअ में इबादत की नीयत से रोजा की हालत में मस्जिद में शब वाओ रोज रहने को एतिकाफ कहते हैं। एतिकाफ की 3 कस्में हैं, 1 वाजिब, 2 सुन्नत और 3 नफल। वाजिब एतिकाफ ये है कि कोई शख्स एतिकाफ करने की नजर माने और उसको अपने ऊपर वाजिब कर ले। सुन्नत एतिकाफ ये है कि रमजान के आखिरी दहे में मस्जिद में मुख्तलिफ रहे और ये एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा अली। अलकिफा ये है कि अगर कोई शख्स भी मोहल्ला की मस्जिद में मुख्तलिफ ना रहे तो सब गुनहगार होंगे, और उन दिनों के सिवा जब कभी मस्जिद में ठहर जाए तो ये मुस्तहब एतिकाफ है और इसकी मिकदार कम से कम 1 साता है। एतिकाफ सिर्फ ऐसी मस्जिद में जायज है जिसमें 5 वक्त जमात से नमाज का इहतिमाम हो। सही बुखारी में रिवायत है, अन उर्वत बून अल-ज़ुबैर अन आइस रज़ियल्लाहु अन्हा जल्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किलाइल यउतखफु अलवाशूर अलवाओ आखिर मिनु रमज़िलाइल हतई तोफा हलियाओ सौम औतखफ आज़याजु मिनु बादी। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी दहे में एतिकाफ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफात दी, फिर आपके बाद आपकी अज़वाज मतहरात ने अपने अपने घरों में एतिकाफ किया। सही बुखारी किताब अल-इतिकाफ बाब अल-इतिकाफ फी अल-आशर अल-अवाखिर वल-इतिकाफ फी अल-मसाजिद कलहा, हदीस नंबर 2026। एतिकाफ का अहादीस करीमा में बहुत सवाब आया है। सनन इब्न माजा में हदीस शरीफ है, अन अब्न अबिलीस आन रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत अल्लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला फी अल-मुतकफ हुआ ने मुख्तलिफ एतिकाफ करने वाले से मुताल्लिक या उकैफु अल-ज़रूनुबा वजुरे लाउ मीन अलुहसदीनात का अमला। इरशाद फरमाया कि वो गुनाहों से बाज रहता है और नेकियों से उसे इस कदर सवाब मिलता है कि गोया इस लुहसदीनात कुलवा ने तमाम नेकियां की। सनन इब्न माजा किताब अल सियाम बाब फी सवाब अल-इतिकाफ, हदीस नंबर 1853। ज़जाज तलमिसाबी बाब अल-इतिकाफ, हदीस नंबर 2948। शब ईद लेला अल जायजा यानी इनाम वाली रात है। मुसलमान रात भर बाजारों में घूमने फिरने से इहतिराज करें और ईद उल फितर कि इस मुबारक रात को इबादत इलाही में गुजारी, क्योंकि इस रात इबादत में मशगूल रहना मुस्तहब है। दरमख्तार जीम 1 स्वाद 507 में है, वाओ मन अलमंदूबात अहया लेला अलईदीन। इस शब को लेला अल जायजा इनाम वाकराम की रात और लेला अलाजिरा मजदूरी हासिल करने की रात कहा गया है। नेक बंदे जब रमजान के महीना में अल्लाह ताला और इसके हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक अमल करते रहे और जब ये महीना खत्म पजीर हो तो इनाम वाओ इकराम से सरफराज होने के लिए अपने आका वमूली के सामने खड़े हो जाएं और दुनिया वाओ आखिरत में सलाह वाओ फलाह की दुआ मांगे, क्योंकि इस रात रब ताला की रहमत जोश में रहती है और दुआएं रद्द नहीं की जाती। अन इब्न उम्र काल खुम्स हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजी अल्लाह अन्हुमा ने इरशाद लैल्ला तरद फहन अलदा फरमाया, 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दा रद नहीं। वलील तलईदीन की जाती मुंजमिला उनके ऐदीन की रातें हैं। मुसन्निफ अबद अर-रज़ाक जीम 4 स्वाद 317। ऐदीन और दीगर मुतबरक रातों में इबादत का एहतिमाम करने वालों के लिए जन्नत की खुशी खबरी दी गई है। अन मुआज़ बिन जबल काल काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया अल-याली अल-खुम्स वजबत ला अल-जन लेला अल-तरुयत वाओ लेला इरफा वाओ लेला अल-नहर वलील तुल फितर वलील निस्फ मन शबान। हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई उन 5 रातों में इबादत करता है इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। 1 8वीं
ذوالحجہ اور 2 9ویں ذوالحجہ کی رات، 3 عید الاضحی اور 4 عید الفطر کی رات اور 5 شعبان کی 15 رات۔ الترغیب والترہیب جیم 2 سواد 152۔ لہٰذا اگر عید کی تیاری باقی رہ گئی ہے تو اس مبارک رات میں زیادہ وقت صرف کیے بغیر شاپنگ کر لیں، غیر ضروری چیزوں میں وقت ضائع نہ کریں اور اس شب کو حسب استطاعت عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں مغفرت و نجات کا پروانہ عطا فرمائے اور ہمیں عبادت و اطاعت کے ذریعہ شب قدر کی قدر کرنے والا اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ توحید صلی اللہ تعالی ابیورک وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔